हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे बारकोड की सेटिंग के बारे में कि बारकोड जो है सॉफ्टवेयर में कितने तरीके से जो है चलते हैं और क्या क्या उसमें सेटिंग्स है और कैसे कैसे उसके इफेक्ट्स हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। जैसे ही आप कोई भी कंपनी क्रिएशन करते हैं, ज़्यादातर बारकोड जो है सुपरमार्केट में यूज होता है, तो मैंने यहाँ सुपरमार्केट ही ले रखा है। तो जैसे ही आप कोई कंपनी क्रिएट करेंगे या बाय डिफॉल्ट डाटा को इसमें इंपोर्ट करेंगे, तो इसमें जो सबसे पहले जो बारकोड की सेटिंग रहती है वो मल्टी बारकोड की रहती है। मल्टी बारकोड जैसे कि कोई भी परचेज आप चढ़ाते हैं, फुल एग्जांपल में हम समझते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं। हम कोई भी परचेज इसमें एंटर करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो इसमें ये है प्लेट 6 पीसेस है। अब इसकी एमआरपी कितनी आई है, इसकी एमआरपी हम एंटर कर देते हैं। उसके बाद कितनी क्वांटिटी हमने परचेज करी, 20 पीस परचेज करी, और कितने की हमें परचेज रेट जो है इसकी आई है वो मेंशन कर दी, डिस्काउंट वगैरह स्कीम वगैरह जो भी आती है, और यहाँ पे जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो हमने डिसाइड कर दिया। उसके बाद ये लास्ट में एक विंडो ओपन होती है बारकोड की। तो इस वाले बारकोड को हम कहते हैं मल्टी बारकोड। इसमें क्या है कि जो ये आपका आइटम है, अब जो मेरे पास 20 पीस आए हैं, हो सकता है कि इस 20 पीस के अंदर जैसे लेज जो चिप्स है उसमें साल्टेड है, ऑनियन है, तो काफी ऐसे वेरिएंट आते हैं, लेकिन वो है एक ही। तो मान लीजिए जो प्लेट जो है ये प्लेट 6 चिप्स जो है, इसमें 4 वेरिएंट हैं और चारों पे बारकोड अलग अलग होंगे। तो मान लेते हैं पहले पे बारकोड ये है, दूसरे पे बारकोड ये है, तीसरे का जो है ये है, और चौथे का ये है, लेकिन आइटम एक ही है, मल्टी बारकोडिंग है। तो ये इसको मल्टी बारकोडिंग कहते हैं। और उसके बाद कंट्रोल W से आप इसको सेव करते हैं, देन उसके बाद ये बिल सेव हो जाता है आपका। अब जब आप सेल करते हैं, अब हम सेल भी करके देख लेते हैं। अब जैसे आप बारकोड स्कैन करेंगे तब भी आपका यही आइटम ओपन हो गया, और अगर आप वो जो दूसरा वेरिएंट है उसको स्कैन करेंगे तब भी आपका ये ओपन हो गया। तो एक ही आइटम में मल्टी बारकोड कैसे डालें, बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग रहती है। अब कंडीशन क्या क्या है, अब चलते हैं। सबसे पहले हम मास्टर में, उसके बाद मार्क सेटअप में कंट्रोल रूम, और सर्च इन ऑल पे आप टाइप करें बारकोड और इसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद जो दूसरे सेक्शन में आपको जो दिखेगा, एंटर करके मैं दिखा देता हूं प्रॉपर यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे एम चूज हो रखा है बाय डिफॉल्ट, जो सॉफ्टवेयर के अंदर होता है सेटिंग। तो एम का मतलब है मल्टीपल बारकोड फॉर बैच, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पे अगर मैं वाई करता हूं तो वाई में कोई भी, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ओपन आइटम लिस्ट डायरेक्टली, और प्रैक्टिकली हम सारी चीजें करके देखते हैं। अब मेरे सामने कोई बारकोड की चीजें जो है वहां स्कैन नहीं होगी, डायरेक्टली आइटम ओपन हो जाएगा। तो देखिए ये आइटम ओपन हो गया। आप चाहे तो यहाँ पे आप बारकोड ढूंढ सकते हैं फिल्टर वगैरह लगा के। तो अब यहाँ पे कोई बारकोड स्कैनिंग वगैरह नहीं पूछ रहा, तो इसका मतलब तो ये है। अब दोबारा से चलते हैं कि जो दूसरा ऑप्शन है उसका क्या मतलब है। अब एन का मतलब है आस्क कोड नेम फॉर फास्ट बिलिंग। अगर आप एन करते हैं तो कोड के जरिए आप बिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी वाई का आपको इफेक्ट दिखाया क्या है, इसी तरीके से आपको एन का भी आप करके देख सकते हैं। उसके बाद जो है बी है बारकोड मास्टर वाइज, तो इसको समझते हैं। अगर मैंने यहाँ पे बी कर दिया, देन उसके बाद मैं इसको स्केप करके यस। अब जैसे कोई भी अगर बारकोड की आप सेटिंग करते हैं तो यहाँ पे ये फाइल मेंटेनेंस मांगेगा, आपको यस करना है। अगर आप नहीं करते तो वो सेटिंग जो है आपकी नहीं इसके अंदर इफेक्ट करेगी। तो मैंने इसको यस किया, क्योंकि ये जो भी बारकोड का जो सेटअप है, जो भी सेटिंग है, पूरे उसको रिफ्रेश करेगा। देन उसके बाद आप इसको इफेक्ट, जो भी इफेक्ट आपको देखना है इसके अंदर देख सकते हैं। तो मल्टी बारकोड का आपको इफेक्ट पता लग गया कि कैसे और कहाँ पे रिफ्लेक्शन उसका आता है। अब ये जो हमने सेटिंग करी है ये है मास्टर वाइज बारकोड। अब आप देखेंगे कि जब भी आप आइटम क्रिएट करते हैं, अब जैसे कि मान लीजिए सेम ये जो 20 क्वांटिटी है, या फिर हम इसका ले लेते हैं ट्राई ईच का। अब जब आइटम आप क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है बारकोड, तो इसे बोलते हैं मास्टर वाइज बारकोड। अब मैंने इसका बारकोड रख दिया 1456, उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। तो अब देखिए, अब मैं जब सेल करूंगा यहाँ पे, तो पहले जो हमने प्रोडक्ट परचेज किया था उसका बारकोड हम एंटर कर रहे हैं, देखिए 11212, तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि हमने बारकोडिंग की सेटिंग अब मास्टर वाइज कर दी है। और जो हमने पहले परचेज की थी वो जो बारकोड था वो मल्टीपल बारकोड था, तो वही मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, यानी कि स्कैन कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। और अभी जो हमने है एक आइटम में जो बारकोड एंटर किया हुआ है, अब हम उसको स्कैन करते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये ओपन हो गया। जो मास्टर वाइज बारकोड है
इसमें आपको ये प्रॉब्लम फेस होगी अगर आपका एमआरपी वाइज है या फार्मा में आप तो बैच वाइज है, तो आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, हर बार चूज करना पड़ेगा कि कौन सी एमआरपी आप सेल करना चाहते हो या कौन सा बैच आप सेल करना चाहते हो। भले आपके इसमें एक ही एमआरपी हो या एक ही बैच हो, बट आपको हर बार एंटर करना पड़ेगा, हर बार आपको एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि मास्टर वाइज जो है आपके सिर्फ आइटम को सर्च करके लेके आता है। जैसे कि हमने यहाँ पे सर्च किया तो इसने हमारे आइटम को तो ढूंढ दिया, लेकिन अब यहाँ पे आपको चूज करना है कि आपको कौन सी एमआरपी या फिर कौन सा बैच सेल करना है, इस तरीके से। तो इसका इफेक्ट ये है मास्टर वाइज में। अब हम जो तीसरी सेटिंग है हम उसके बारे में समझते हैं। दोबारा से चलते हैं हम बारकोड में और यहाँ पे हम सर्च करते हैं बारकोड। तो Y आपको समझ में आ गया, N जो है कोड के जरिए, आइटम कोड जो होता है उसके जरिए, और B जो है आपका मास्टर वाइज। अब इसमें R जो है, R ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो है R यूज करते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा R ही यूज करें आप, अगर आपको पूरा प्रॉपर वेरिएंट अगर मैनेज करना है तो। जैसे कि मैं एक पिक्चर आपको शो करता हूं। जैसे कि अब स्क्रीन पे आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं लेज चिप्स की। अगर मैंने मल्टीपल कर दिया तो ये आइटम एक ही बनेगा मेरा, लेज चिप्स 200 ग्राम 250 ग्राम या जो भी इसकी पैकिंग है, और उसमें इन पांचों के बारकोड एंटर हो जाएंगे मल्टीपल बारकोड में। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि जो ब्लैक है, साल्टेड है, ओरिजिनल है, जो भी क्लासिक है या साल्टेड है, तो अगर मैं चाहता हूं कि ये अलग अलग मेंटेन हो और जब भी मैं सेल करूं तो एग्जैक्ट वही चीज जो है निकल कर आपके पास आए, अगर आप ऐसे चाहते हैं तो आपको सेटिंग करनी होगी बारकोड बैच वाइज। बैच वाइज सेटिंग करेंगे तो प्रॉपर हर एक आइटम को आप मेंटेन कर सकते हैं। अब देखिए कैसे इफेक्ट करेगा, सॉफ्टवेयर में चलते हैं। अब हम इसको कर देते हैं आर का मतलब है बैच वाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने एंटर स्केप करके यस कर दिया। अब ये दोबारा से मेंटेनेंस, जैसे ही बारकोड की कोई सेटिंग चेंज करोगे मेंटेनेंस ही लेगा, ताकि आपके जो पहले के बारकोड या पहले की जो सेटिंग है उसको रिफ्रेश करे, जो अभी आपने की है वो करंट हो जाए। तो सेटिंग प्रॉपरली जो है हो चुकी है। अब हम परचेज एंटर कर लेते हैं, क्योंकि वहीं से आपको ये पता लग जाएगा। अब हम गए, किसी से भी हमने परचेज किया। अब हम सेम यही आइटम ले लेते हैं या फिर ट्राई ईच ले लेते हैं, और इसकी एमआरपी जो है 100 रुपीज की है, या हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं 112 की है, और इसमें 10 स्टॉक आया हुआ है, और ये हमारे को 80 रुपये का पड़ता है। बाकी जो भी है वो डाल सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहले मल्टीपल बारकोड में एक व्हाइट विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें सिर्फ आपको बारकोड ही डालने का ऑप्शन मिलता है। अब ये जो है आपका एमआरपी, यानी कि जो हमने बैच वाइज बारकोड किया है वो ओपन हो गया है, जिसमें आप जो है दोनों बारकोड को मेंटेन कर सकते हो। अगर आप मास्टर का बारकोड डालना चाहते हो तो मास्टर का भी आप डाल सकते हो, जैसे कि इसके मास्टर में बारकोड डाला हुआ है। दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये मास्टर का बारकोड है। अब यहाँ पे क्या बारकोड डालना है, इस बारकोड में आपको इस प्रोडक्ट का बारकोड डालना है। तो मान लीजिए इस प्रोडक्ट का बारकोड जो है 1258 है। अब सेम यही आइटम है मेरे पास, और सेम अगर यही एमआरपी है मेरे पास, 112 की एमआरपी थी, और इसमें जो है मेरे पास 20 पीस आए, और अब मैं चाहता हूं कि ये इसका बारकोड जो है अलग है, इसका बारकोड 1259 है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर एक ही आइटम का अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें प्रॉपर, जैसे जो मैंने आपको लेस का एग्जांपल दिया, तो प्रॉपर एक आइटम आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आप उनको अलग से पूरा मेंटेन करना चाहते हैं। जैसे कि हम एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये साल्टेड है, उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया, और सेम इसको मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि हमारा टाइम बचे। और एक आइटम मैं और क्रिएट कर लेता हूं जिसमें जो है टोमेटो हो। तो ये दो आइटम मेरे अलग अलग हैं, ताकि मुझे पता रहे कि साल्टेड कितना है मेरे पास, ऑनियन कितना है, जो भी वेरिएंट है आपके पास किसी भी आइटम का। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए बनाए हुए हैं। अब जो हमने साल्टेड परचेज किया है वो 50 रुपए का है, और हमने इसमें 50 क्वांटिटी परचेज की है, और ये हमें 30 रुपए का आता है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ऑटोमेटिक एक इसका बारकोड जनरेट हो गया है। अगर आप चाहते हैं अपना खुद का बारकोड लगाना तो वो भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं जो हमारे लेज चिप्स पे आया है साल्टेड वाले पे वही हम स्कैन करके यहाँ पे लगाएं, तो आप ऐसे लगा सकते हैं। उसके बाद इसी तरीके से टमाटो है, तो टमाटो का सेम वही एमआरपी है,
और इसकी क्वांटिटी मेरे पास 20 है और सेम 30 रुपए का ये मेरे पास आया। और इसमें आप इसका बार कोड हटा के जो उसका बार कोड हो वो लगाएं आप, और उसके बाद आप इसको सेव कर दें। अब आप सेल में इफेक्ट देखना। अब मैं अगर बार कोड स्कैन करता हूं 789 तो आप देख पा रहे होंगे कि हम जो हमारा आइटम था ले चिप्स 250 ग्राम साल्टेड वो आ रहा है। ये जो आप रेड देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने जो है सेल प्राइस इसका डाला नहीं है। सेल प्राइस भी अगर डाल देते तो हमें ये नहीं करना पड़ता। और अगर मैं यहाँ पे बारकोड स्कैन करता हूँ 786 तो देखिए ये टमाटो वाला मेरा ओपन हो गया। अगर आप चाहते हैं इस तरीके से चाहते हैं अलग अलग मेंटेन करना तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें एक सेटिंग आप और देख पा रहे होंगे बारकोड की। आई होप आपको बाकी की सेटिंग जो है समझ में आई होगी, इफेक्ट भी आपको समझ में आए होंगे। और बाकी अभी मैं आपको एक सेटिंग और दिखा देता हूँ इसमें कि आर का मतलब तो बारकोड बैच वाइज है, और जो एस है एस का मतलब भी जो है बैच वाइज है, बैच नंबर है। अब ये क्या है जो हम फास्ट बिलिंग करते हैं कंट्रोल W से, तो इसको आप वहीं पे मैनेज कर सकते हैं। तो ये अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आप फार्मा में हो ग्रोसरी में हो तो दो ही ऑप्शन में से आप डिसाइड करें। या तो आप मल्टीपल से डिसाइड करें कि हमें आइटम एक ही, हमें नॉर्मली जनरली आइटम मेंटेन करना है, तो एक विंडो ओपन हो जाए जितने बारकोड है उसमें आप मेंशन कर दें, तो आप मल्टीपल चूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग वेरिएंट को अलग अलग तरीके से मैनेज करना तो आप बैच वाइज सिलेक्ट करें। तो ये दो ही जो है आप डिसाइड करें। अगर आपकी ग्रोसरी स्टोर है या फार्मा स्टोर है या XYZ और भी किसी चीज में, जैसे गारमेंट्स में भी मेंटेन करते हैं तो गारमेंट्स है वो, तो इन दो में से ही आप डिसाइड करें। बाकी जो चीजें हैं मास्टर वाइज जो है, अगर आप बिल्कुल ही कोई MRP मेंटेन नहीं करते, बिल्कुल कोई बैच मेंटेन नहीं करते तो आप मास्टर वाइज ले सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी चीजें मेंटेन नहीं करते तो। और अगर आपको बारकोड का कोई सिस्टम ही नहीं चाहिए, सीधा सिंपली आप टाइप करके सेल करना चाहते हैं, सर्च आइटम करना चाहते हैं, तो वाई यूज करें। आई होप आपको जो बारकोड से रिलेटेड सेटिंग है और जो ये ऑप्शंस हैं ये सारे के सारे क्लियर हो चुके होंगे कि आपको कौन सी सेटिंग जो है अपने सॉफ्टवेयर में करनी है, या फिर आपको इनके जिनके मतलब नहीं पता थे, इनके इफेक्ट नहीं पता थे, तो इनके इफेक्ट भी आपको अच्छे से पता लग गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के अपडेट्स नॉलेज आपको हम देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।